हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। मैंने पाया है, यानी कि जब मैं भी छोटा था तो काफ़ी मुश्किल लगता था मुझे भी ये चैप्टर, तो आप सबको भी ये काफ़ी मुश्किल लगता होगा किसी किसी को। तो वो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होंगे इसके, मतलब कब साइन, कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला। और मैं ऐसा फॉर्मूला लाया हूँ कि लंबे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो तुम्हारी क्लास के बच्चे होंगे वो उस सवाल को सोल्व करने में कम से कम लगाएंगे 5 मिनट, और आप उस सवाल को सोल्व कर दोगे कम से कम 1 मिनट के अंदर अंदर। वो कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा क्या जादू है उस फॉर्मूले में, तो आप इस वीडियो में देखना, आखिर तक देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, कि तुम्हें सब समझ आएगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम न्यूमेरिकल्स को 1 मिनट के अंदर सोल्व कर दोगे। और ये काफ़ी आसान चैप्टर है। मुश्किल से इसमें 7 से 8 फॉर्मूले होते हैं सिर्फ, और उन 7 से 8 फॉर्मूले पे ही घुमा फिरा कर कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनाता है वो तुम इस वीडियो में देख ही लोगे। और घर पे खुद से सोल्व करना, कि न्यूमेरिकल सोल्व करना, और फिर देखना तुमसे सोल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। और ये चैप्टर तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा प्री बोर्ड में, यानी कि जब भी बोर्ड होंगे तो तुम सोल्व कर पाओगे। इसके एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और बताना, कि कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये सवाल कैसे लगे और तुमसे सोल्व हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। तो चिंता मत करना कि नेगेटिव साइन कब आएगा, पॉजिटिव साइन कब आएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे आज, कि नेगेटिव साइन कब आएगा, पॉजिटिव साइन कब आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हमें ना इसमें शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू सोल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो वो कौन से फॉर्मूले हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल 7 से 8 फॉर्मूले होंगे, और इसी पे ही पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, ये न्यूमेरिकल्स जितने भी अपने। और न्यूमेरिकल्स आपको तो पता ही, फिजिक्स में अगर वो न्यूमेरिकल ना पूछे तो क्या फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है अपने मिरर फॉर्मूला। आप सबने पढ़ा ही होगा। हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं, और तुम क्योंकि फॉर्मूला ही आता है, तुमसे डेरिवेशन तुमने अपने सर से सीखी होगी। अगर तुम बोलोगे तो मैं भी बना दूंगा। तो ये रे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये सबसे पहला फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मैग्निफिकेशन का। और तुम्हें पता है ना, लेंस के केस में सिर्फ अपोजिट हो जाता है, यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लगा दो, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस लगा दो। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का, hi/ho। और ये hi/ho क्या है, hi यहाँ पर है हाइट ऑफ इमेज, और ho है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि hi/ho। और ये क्या है, v और u क्या है, वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये v और u, और ये अपना फोकस होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगी। ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इन 3 फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, बट मैं तुम्हें ये 3 फॉर्मूले से सोल्व तो करेंगे, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा में 2-3 फॉर्मूले और बताता हूँ। अब ये एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारे लिए 1 मिनट के अंदर सोल्व करने में मदद करेंगे। वो फॉर्मूले क्या है, एक तो हम सबसे पहले जो डायरेक्ट इमेज देखो बहुत पूछता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बहुत पूछता है वो। तो इमेज की डिस्टेंस निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है uf/u-f। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर तुम्हें जानने की इच्छा है तो तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसे आया फॉर्मूला। और इससे हमें ना मुश्किल से 1 मिनट से भी पहले हम सवाल सोल्व कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर f रखेंगे वैल्यू, और फिर यहाँ पर u, इसको इधर लेके जाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई और घटाएंगे और सीधा कट जाएगा। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन निकालने का, f/f-u, फोकस और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। ये हमारे यानी कि हमारे 4 फॉर्मूले हैं। और लेंस के केस में है ना, अगर तुम्हें लेंस में एनालॉजी बनानी है तो लेंस में क्या होता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, और यहाँ पर प्लस आ जाता है लेंस वाले केस में, और यहाँ पर भी प्लस आ जाता है। तो लेंस वाले की अभी हम बात नहीं कर रहे, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी मिरर की। तो हाँ, और अब ये आ गए हमारे साइन कन्वेंशन आ गए हैं। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी हम फॉर्मूले हैं ना हमारे, इन फॉर्मूले में ध्यान रखना, तुम्हें साइन कन्वेंशन ज़रूर यूज़ करना है। यानी कि अगर नेगेटिव है तो कब नेगेटिव होता है ये तब अब देखेंगे। देखो सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई भी चीज़ पड़ती है तो वो मानेंगे हम पॉजिटिव, अगर उससे अपोजिट पड़ती है तो मानेंगे हम नेगेटिव।
ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ पड़ रही है तो उसको मानेंगे हम पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की चीज़ों को हम मानेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को मानेंगे हम नेगेटिव। ठीक है भाई, जैसे कभी ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव, और कभी कभी इमेज नीचे बनती है तो उसको नेगेटिव। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंसिडेंट रे ऐसे होती है, ठीक है। और अगर जैसे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर होता है, यू अपना यहाँ पर होता है पोल से, तो यू इसके अपोजिट है ना, यानी कि देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और हमारा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। जैसे ये अपना किस केस में देखने को मिलता है, में ये अपने ये वाला केस होता है ना, कॉनकेव मिरर में अपना ये होता है ना केस कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी चीज़ें को हम पॉजिटिव मानेंगे और इसके अपोजिट नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो ये तो हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। और ये फॉर्मूले मैं चाहता हूँ तुम ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, तभी न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो हमारा साइन कन्वेंशन समझ आ चुका है, और साइन कन्वेंशन अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो अब जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना तब देखना कैसे साइन कन्वेंशन यूज होते हैं। अब देखो, अब तुम्हें ये सब तो क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, ये एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड। यानी कि उसने हमसे क्या पूछा, इमेज लोकेट कहाँ पर है, यानी कि उसने हमसे पूछा वी लोकेट, यानी कि उसकी डिस्टेंस पूछी ना इसने इमेज की, और उसने हमें बताया क्या क्या चीज़ है। उसने हमसे बताया कि जो इमेज बनती है वो 3 times मैग्नीफाइड बनती है, और रियल, देखो इस वर्ड पे खास ध्यान देना, रियल इमेज। और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। देखो रियल इमेज कब बनता है कॉनकेव के केस में, रियल इमेज का मतलब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि रियल इमेज तब बनती है तब जब दो रे आपस में एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि रियल में इंटरसेक्ट करती है। वो हमें ऐसा ना लगे कि वो मिल रही है, मतलब प्रतीत हो रही है वो मिलती हुई, ऐसा नहीं, एक्चुअली में मीट करनी चाहिए तभी रियल इमेज बनती है। अब देखो कॉनकेव के केस में रियल इमेज कब बनती है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही थी, जब फोकस और पोल के बीच में थी। जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तभी वर्चुअल इमेज बन रही थी हमारी, वरना जितने भी हमने 5 केस पढ़े थे उनमें सब में रियल इमेज बन रही थी हमारी। तो उसने क्या बोला कि जो है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि इसने हमसे यू बोला कि जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट, यानी कि उसने यू 10 सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता वो फोकस के, देखो पोल और फोकस के तो पास हो नहीं सकता, क्योंकि उसने हमसे साफ साफ बोल दिया रियल इमेज है, यानी कि अगर इस या तो ये यहाँ पर होगा फोकस पे, या फिर यहाँ पर होगा फोकस के बियॉन्ड, तो हमें नहीं पता। उसने हमसे ना, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फोकस की, फोकल लेंथ की। तो देखो 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसने हमें यू दे दिया 10 सेंटीमीटर, और उसने हमें मैग्नीफिकेशन दे दी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 times दी ना, मतलब 3 times दिया ना उसने, मैग्नीफाइड जो है 3 times है। तो यानी कि अब देखो नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे। देखो इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आनी है, ठीक है भाई, इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आनी है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर है, मान लो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इसका बियॉन्ड है, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो हम यू क्या मानेंगे, नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसने बोला हमसे रियल इमेज बनी है, और रियल इमेज कब बनती है, वो नीचे की तरफ बनती है, यानी कि जैसे 2 रे आएंगी, मान लो 2 रे एक फोकस से पास होगी और ये पैरेलल गई इसके, हम सपोज कर रहे हैं कुछ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, और एक पैरेलल आएगी और ये फोकस से पास होगी, तो देखो रियल इमेज बनी है, और हम मान रहे हैं कि ये 3 times मैग्नीफाइड है। तो देखो नीचे की तरफ बन रही है ना, नीचे, यानी कि साइन नीचे आएगा। मैग्नीफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था -v/u, तो देखो साइन जो है नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ है ना ये, तो नेगेटिव लेंगे, तो मैग्नीफिकेशन हो गया 3 times, यानी कि m = -v/u। अब m कितना है हमारा, -3, और v तो हमें निकालना है, और u हमारा कितना है, -10। देखो नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 उधर जाएगा तो ये कितना आएगा, 3 × 10 = v, यानी कि v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ये देखो बहुत आसान था, और ऑब्वियसली माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इमेज तो नीचे बननी है, तो माइनस साइन तो आएगा ही, तो हमें यहाँ से भी वेरीफाई हो चुका है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, और अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इससे मुश्किल भी सवाल कुछ होते हैं तो कैसे सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला यही है, और ऐसे ही सवाल सोल्व करने हैं। और ये देख लो, ये आंसर -30 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे ये तो कोई भी सोल्व कर सकता है, तो सभी सोल्व कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। तो कौन से सवाल है वो जैसे जो 1 मिनट के अंदर सोल्व होते हैं, वो अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
An object 2 centimeter high is placed at a distance 16 centimeter from a concave mirror which produce real image 3 centimeter high। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या चीज़ गिवन है वो चीज़ देखेंगे और क्या चीज़ हमसे पूछी है वो देखेंगे। तो क्या चीज़ गिवन है इसमें, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि इसने हमसे एचओ दिया। इसने एचओ कितना दिया, 2 सेंटीमीटर हाई, और एच आई कितना दिया, नहीं एच आई, हाँ देखो एच आई कितना दिया उसने, रियल 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि एच आई दे दिया 3 सेंटीमीटर हाई। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो 16 सेंटीमीटर दूर है, तो यानी कि इसने हमें यू दे दिया 16 सेंटीमीटर। अभी नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। और उसने देखो ये चीज़ का खास ध्यान रखना, रियल इमेज बनाई है उसने, रियल, ठीक है। अभी हमने इससे ऊपर वाला भी रियल का केस सोल्व किया था। तो उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ पूछी है उसने, यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि उसने एफ पूछा हमसे फोकल लेंथ। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है, इसने हमसे वी पूछ लिया। अब देखना इस सवाल को 1 मिनट के अंदर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। एच ओ एच आई, देखो मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग सकता है तुम्हें बताने, पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मैं इसको 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व कर सकता हूँ, और तुम भी। तो देखो इसने हमसे क्या दिया, उसने हमें दिया एच ओ दिया 2 सेंटीमीटर, एच आई दिया 3 सेंटीमीटर, और यू दिया 16 सेंटीमीटर, और पूछा क्या क्या उसने हमसे, पूछी फोकल लेंथ और इमेज की पोजीशन, हमसे उसने ये चीज़ पूछी। और रियल इमेज है, रियल इमेज है, और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। देखो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ पूछी है वो बताना है। तो देखो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ऐसा ही होता है हमारा, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो रियल इमेज पूछे उसने, सबसे पहले तो हमसे पूछा उसने, हम पहले वी निकालेंगे। हमने वी का क्या फॉर्मूला पढ़ा, सिंपल वाला फॉर्मूला जिससे 1 मिनट में निकाल सकते हैं, जो किसी को, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। क्या फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। तो हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, यू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मानते हैं। देखो इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आएगी, और ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा, तो यानी कि यू क्या है हमारा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, साइन कन्वेंशन आ गया समझ। और एच ओ कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर होगा, तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो एच ओ पॉजिटिव, और और रियल इमेज बनी ना हमारी, रियल इमेज कब बनेगी, तब नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव साइन आएगा एच आई में। और वी पूछ रहे, पहले हम वी निकालते हैं बाद में एफ निकाल लेंगे। तो वी इज इक्वल टू, पर एफ की जरूरत तो पड़ेगी, देखो एफ की जरूरत पड़ेगी हमें निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एफ निकाल लेते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल, ये हम इससे निकाल, नहीं वी निकाल लेते हैं पहले हम इस वाले फॉर्मूले से। देखो माइनस वी बाई, इससे निकल जाएगा, एच आई बाई एच ओ से निकल जाएगा, एच आई बाई एच ओ से निकल जाएगा, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ से निकल जाएगा। तो एम कितना है हमारा, एम इसने नहीं दिया, एम नहीं दिया, तो एम का हमारे पास एक और फॉर्मूला है एम का। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस वी बाई यू। तो एम की जगह हम क्या रख लेते हैं, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, हमारे पास ये है ना। तो वी निकल जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू एच आई कितना है, माइनस का 3, और एच ओ कितना है, प्लस का 2, और u कितना था, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 16 उधर गया। v इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू में 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास v आ चुका है, देखो v आ चुका है 24 सेंटीमीटर। तो v हमारा, और ऑब्वियसली वो नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि नीचे बनेगी इमेज, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो हम वेरीफाई भी, हम यानी कि हमारे आंसर सही है। और u, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले रख देते हैं, v रख देते हैं हम इसमें माइनस का 24, और u रख देते हैं हम इसमें, कितना है u हमारा, u माइनस का 16, और f निकालना है हमें, और u कितना है, फिर से रख देते हैं माइनस का 16 और माइनस का f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24 माइनस का 16 माइनस का f इज इक्वल टू माइनस का 16 f, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 16 को नीचे ले आओ, 24 16 माइनस f इज इक्वल टू f 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 2 वापस से ऊपर ले जाओ, तो 16 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48। तो 16 3 जा 48 माइनस का 3f, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई नहीं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए, और ये कितना आ गया 2f, और 3f इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2f प्लस का 3 कितना हो गया 5f, है ना, 5f इज इक्वल टू 48। तो f की वैल्यू कितनी आ गई है
48/5। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ चुकी है, ये तो हम ये डिवाइड कर ही लेंगे, और हमारे पास वी भी आ चुका है। देखो हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से आसान पड़ता है। तो ये देखो v हमारे पास -24 आ चुका है, और f हमारे पास आ चुका है 48/5। माइनस का 48/5 हमारा आ रहा है, प्लस का 48/5। तो यानी कि गलती कहाँ पर हुई है, गलती हुई है, अच्छा देखो ये रही, हमने माइनस नहीं लगाया यहाँ पर, ये माइनस आ गया, माइनस 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 माइनस, तो माइनस का 48/5। और फोकस हमारी नेगेटिव में आएगी ही, क्योंकि कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ भी तो कहीं इधर पर होती है, तो वो भी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। और हम वेरीफाई कर भी सकते हैं, देखो जैसे अगर हमारे पास सामने आंसर नहीं होता तो हम फिर भी वेरीफाई कर सकते थे, क्योंकि कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते थे। तो देखो इस फॉर्मूले से भी हम सोल्व कर सकते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है, जो दूसरा ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसमें क्या होता है, हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो मुश्किल लगता है मुझे तो वो। देखो और ये फॉर्मूले बहुत आसान है, देखो हमें यू गिवन है, एफ गिवन है, हम इस फॉर्मूले से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तुम देखना, कोई क्वेश्चन तुम्हें अगर दिखे और तुमसे इमेज पूछे, और तुम्हें फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है, और तुमसे इमेज की पोजीशन पूछे, तो तुम निकाल के देखना, एक इस फॉर्मूले से निकालना एक बार, और दूसरी बार इस फॉर्मूले से निकालना। तुम देखना टाइमर लगाए किस में जल्दी निकलेगा, ये तुम मुश्किल से 30 सेकंड में सोल्व कर दोगे। और हाँ, कहीं कहीं पर देखो इसका कहाँ पर यूज़ होता है, हमें फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है, और हमसे मैग्नीफिकेशन पूछे, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा, पहले मैग्नीफिकेशन पूछेगा ना, तो हमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो क्या बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो वो निकालेगा फोकल लेंथ निकालेगा, यहाँ पर पहले तो वी निकालनी पड़ेगी उसको, फिर वी यहाँ पर पुट करेगा तो वी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालेगा, यानी कि फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है, तो यहाँ से वो वी निकाल लेगा, और फिर वी को इसमें पुट करेगा, तो और फिर एलसीएम वगैरह सोल्व करेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर दें। तो इन फॉर्मूले का ध्यान रखें, ये बहुत आसान पड़ते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिर। देखो अगला सवाल हम एक सोल्व कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। देखो सवाल कॉन्वेक्स का हो चाहे कॉनकेव हो, बस तुम्हें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूले तो देखो सेम ही है। साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान रखो, फॉर्मूले सेम ही है, क्योंकि उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है, तो ध्यान से देखना इसको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसने हमें एचओ दे दिया जो कि 5 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है भाई। इज एट अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉन्वेक्स मिरर से, यानी कि उसने हमें यू भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव देखो बाद में देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या चीज़ें। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसने हमें आर दे दिया 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ पोजिशन, यानी कि हमें नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है, और उसका साइज बताना है, यानी कि पोजीशन मतलब v बताना है, साइज मतलब hi बताना है, और नेचर बताना है कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, वो सब चीज़ हमें बतानी है। तो देखो r गिवन है, तो सबसे पहले एकदम फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास एक और, ये f = r/2, ये इसका हाफ ही तो होता है। तो r हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और 2 से डिवाइड, तो यानी कि f हमारे पास कितने आ गए 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम v निकाल लेते हैं, v = इस वाले फॉर्मूले से, मैं तो अपना इसी फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, UF अपॉन में u - f। अब u पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये देख लो, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ये अपना, हाँ ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, हाँ ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये अपना ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, ये अपनी ए बी पोजिशन मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट अपना 5 सेंटीमीटर हाई है, ये कहीं यहाँ पर होगा, कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर। देखो इंसिडेंट रे तो इसी डायरेक्शन में आएगी, ऑब्जेक्ट जो है इसके अपोजिट है, तो -10 लेंगे क्योंकि इसके अपोजिट है इंसिडेंट रे के, तो माइनस का लेंगे, u कितना हमारा माइनस लेंगे, और ऑब्जेक्ट वो तो ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये अपना पॉजिटिव रहेगा। और फोकल लेंथ जो अपनी इधर मानते हैं हम, फोकल लेंथ अपनी इधर मानते हैं ना कॉन्वेक्स के केस में, तो इधर मानते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो u हमारे पास कितना है, u है हमारे पास -10, f है हमारे पास 15, u कितना है -10 और -15। अब देखना कितने आसानी से सोल्व हो जाएगा इससे। ये कितना होगा -150, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस -20, ये कितना हो गया 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ये कितना होगा 25 4 जा 100, 26 जा, ये कितने पे गया 26 जा
150, यानी कि प्लस का ये हमारा v कितना आया, v इज इक्वल टू आया प्लस का 6 सेंटीमीटर। हमारा जो v आया वो प्लस का 6 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज किधर बनी है, इधर तो बन नहीं सकती, इधर तो बनती भी नहीं है कॉन्वेक्स के केस में, इधर ही बनती है, यानी कि इमेज आई है हमारी 6 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स मिरर से। अब ये तो हमारे निकल चुकी है, अब हम निकाल लेते हैं एच आई। एच आई निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अब देखो मैग्निफिकेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें हमारे पास एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। अब हमारे पास हमें एच आई निकालना है, तो एच आई इज इक्वल टू माइनस का v कितना आया, प्लस का 6 आया ना, ये तो माइनस का फॉर्मूले में गिवन है तो माइनस का 6, और u हमारे पास कितना है, u हमारे पास है माइनस का 10, और एच ओ हमारे पास कितना है 5 प्लस का 5, तो 5 जो है इधर चला जाएगा तो इधर आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो यानी कि एच आई कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट जो था 5 सेंटीमीटर हाइट का था और इमेज है 3 सेंटीमीटर हाइट की, तो यानी कि डिमिनिश्ड हुई है ना, तो यानी कि हमारे पास नेचर भी आ गया है देखो। और ये पता भी हमें कि कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज है वो डिमिनिश्ड ही बनती है, दो केस ही तो पढ़ते हैं, ये तुम देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो तुम देख सकते हो। तो डिमिनिश्ड है यानी कि हमारी इमेज क्या बनी है, वर्चुअल बनती है, एक्चुअली में थोड़ी ना इंटरसेक्ट कर रही है रे, मिरर के अंदर थोड़ी ना घुस जाएगी रे, वो तो डाइवर्ज हो जाती है वहाँ से, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि वो मिरर के अंदर गई है रे। वर्चुअल नेचर कैसे होगा, वर्चुअल इमेज कैसी होगी, वर्चुअल डिमिनिश्ड, और कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है, इन्वर्टेड नहीं बनती। इन्वर्टेड जो है रियल के केस में बनती है कॉनकेव के। देखो ये कितनी आसानी से इससे हमने सोल्व कर लिया। अगर मैं इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाऊं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v प्लस में 1/u, तो वो बहुत ही ज़्यादा एलसीएम लेना फिर वो करना, तो देखो कितनी आसानी से हम 1 मिनट से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। देखो ये रहा ये क्वेश्चन, देखो इन्होंने कितना लंबा सोल्व करा है, प्लस का 6, हमारा भी प्लस का 6 आया है, और मैग्निफिकेशन हमने निकाल ही लिया है, कितनी है हमारे पास मैग्निफिकेशन, देखो h2, भाई मैं HO लेकर सोल्व HO मानता हूँ, तो प्लस का 3 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। और हमारी नेचर कैसा है, नेचर इन्होंने कहाँ पे लिखा है, द पोजीशन ऑफ 6 इमेजेस फाउंड बिहाइंड द मिरर, द नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमने भी तो यही बताया, वर्चुअल और इरेक्ट। तो देखो इस तरह के सवाल आते हैं, और देखो हमने कितने से में सोल्व कर दिया, सिर्फ इतने में, और इन्होंने देखो कितने लंबा सोल्व करा है भाई। ये सवाल था, और देखो कितना टाइम लगा के सोल्व किया। हमारे पास ये प्लस का 6 आ चुकी है, और ये भी आ चुकी है h2 3 सेंटीमीटर। देखो ऐसे सवाल होते हैं और हम इनको बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी अच्छी लग रही है, कि तुम्हें पसंद आ रही है, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से मुझे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और अगर तुम्हें ये बुक कौन सी है तो तुम्हें ये जानना है, तो ये बुक है फिजिक्स की, लखमीर सिंह की, ठीक है, तो ये फिजिक्स की बुक है। तो ध्यान रखें, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई है। थैंक यू।